नमस्कार, मैं रहबर से बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन के भविष्य पर को लेकर हो रही चर्चाओं की। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा की, ईवीएम को लेकर मचे घमासान की, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ₹450 में रसोई गैस सिलेंडर दिलाने की घोषणा को लेकर घिरी भारतीय जनता पार्टी सरकार की, और अंत में बात होगी इजराइल हमास युद्ध में 57 मुस्लिम देशों की भूमिका की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। इंडिया गठबंधन, जिससे बड़ी उम्मीदें लोगों ने लगा रखी थी, समूचे देश ने रखा था। 3 मीटिंगें इनके शुरुआत में जो हुई, उन मीटिंगों से काफ़ी उम्मीद लगी थी कि देशवासियों को कि शायद ये इंडिया गठबंधन मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो लकीर खींच रखी है, उससे बड़ी लकीर खींचकर ये गठबंधन दिखाएगा। पहली मीटिंग जब पटना में हुई, दूसरी बेंगलुरु में और तीसरी महाराष्ट्र में जो बैठक हुई, उसके पश्चात जिस प्रकार से एकजुट होकर 28 दलों के शीर्ष नेताओं ने आवाज़ बुलंद किया और ऐसा दिखाया और उम्मीद जगाई लोगों के अंदर कि अब ये एक ऐसी लकीर खींचने जा रही जिसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की जो लकीर है वो काफ़ी छोटी हो जाएगी। सभी की निगाहें लगी हुई थी दिल्ली के अशोका होटल में होने वाली चौथी बैठक के ऊपर। सबकी निगाह थी, यहाँ तक कि मीडिया की भी थी, इसके अलावा सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के भी। 3 घंटे तक गंभीर बातें वहाँ पर हुई, बैठक हुई, लंबी वार्ता चली और ऐसा लगा कि गंभीर बातों पर चर्चा की जा रही है। सबकी निगाहें थी, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर आए और उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए जो बातें की, उससे तो ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन के भविष्य को पर ही अब सवालिया निशान खड़ा होने लगा है। वजह भी है, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि इस 3 घंटे की चली मैराथन मीटिंग में यहाँ तक नहीं हो सका कि संयोजक की नियुक्ति की जा सके। किसी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया संयोजक बनाए जाने को, तो किसी ने नीतीश कुमार को, और यही वजह रही कि अंत तक ये फैसला नहीं हो सका कि आखिर इसका संयोजक कौन बनेगा। इसके अलावा सीट शेयरिंग को भी लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। सिर्फ इतना ही हुआ कि जहां पर गठबंधन की सरकार है वहां पर सीट शेयरिंग वही रहेगी, लेकिन जहां पर नया गठबंधन होना है जिन राज्यों में, वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर बैठक के पश्चात निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि जब लोकसभा चुनाव होने में मात्र लगभग 100 दिन ही शेष रह गए हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ रणनीति बनाने को लेकर आगे बढ़ चुकी है, ऐसे में इंडिया गठबंधन अभी काफ़ी पीछे चल रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर जनवरी के शुरुआत तक या जनवरी तक अगर इन्होंने ऐसा सीट शेयरिंग के पश्चात बेहतर ढंग से अगर चुनावी रैलियां नहीं किया, तो इसका सीधा प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ना तय है। और उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा है, तो दूसरी तरफ जनवरी में ही होने जा रहे अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसे भुनाने से पीछे नहीं हटेगी और भुनाया भी इसको जा रहा है। हालांकि ज़रूर कहा जाता है कि राजनीति में धर्म को नहीं लाया जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, बल्कि कई शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो सनातन और धर्म के ऊपर ही चुनाव लड़ती चली आ रही है। चाहे वो अभी बीते जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है, वहाँ भी बाकायदा तौर पर धर्म को ही लेकर आगे बढ़ा गया, वहाँ पे विकास जैसी कोई भी चर्चा नहीं की गई। बहरहाल फिलहाल जो सामने दिखाई पड़ रहा है उसमें यही दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे इंडिया गठबंधन काफ़ी बौना साबित हो रहा है। इंडिया गठबंधन के अंदर जो 28 दल के नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या और भी जो हों, वो भी ऐसा मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव में लड़ना बहुत आसान नहीं होगा। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि 400 सीटों पर इंडिया गठबंधन अपना एक उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रहा है। 1 to 1 ही अगर होगा तो भी शायद मुकाबला कर सके, लेकिन अगर ऐसा तभी हो सकता है, 1 to 1 का फार्मूला तभी लागू हो सकता है और कारगर साबित हो सकता है जब अभी से बाकायदा मीटिंगों के अलावा चुनावी रैलियां भी हों, क्योंकि लोगों को पता तो लगे कि आखिर 28 जो दल हैं वो है कौन कौन, इनका जो वोट है क्या वो ट्रांसफ़र एक दूसरे में होगा भी या नहीं होगा। सिर्फ प्रत्याशी खड़ा कर देने से कुछ होने वाला नहीं है।
होगा तब जब वोट का इधर से उधर स्थानांतरण हो, क्योंकि जहाँ जहाँ पे पार्टियां अलग अलग हैं, जैसे अब छत्रप खास तौर पर हैं, क्या छत्रपों का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस में स्थानांतरित होगा, या कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो छत्रपों के पास जो सीट जाएगी उसमें स्थानांतरण होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जो इंडिया गठबंधन है इसको लेकर काफ़ी अभी घमासान होना बाकी है। घमासान तो इस वक्त देखा जाए तो ईवीएम को लेकर भी मचा हुआ है। ईवीएम को लेकर घमासान ये है कि लगातार जहां पिछले जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें 3 राज्यों में मिली करारी हार के पश्चात से ही ईवीएम के ऊपर सवालिया निशान उठना प्रारंभ हो गया था। अब इसको लेकर अगर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी इस पर सवालिया निशान उठाया। अब धीरे धीरे होते हुए विपक्षी दलों के अन्य नेताओं ने भी इस पर सवालिया निशान उठाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर शुरू कर दिया कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग को पूरी मजबूती के साथ आना होगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि चुनाव आयोग पर दबाव डाले तो कौन डाले, क्योंकि जब तक कि विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव आयोग पर दबाव नहीं डालेंगे तब तक ईवीएम को लेकर कोई सही निष्कर्ष सामने आ भी नहीं पाएगा। हालांकि ये सुनने में जरूर आया है सूत्रों के अनुसार, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें ये सामने आया कि चुनाव आयोग पर दबाव डाला जाएगा कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए जाए। ईवीएम के बहिष्कार को लेकर किस तरह कोई बातें नहीं हुई हैं, ना इस बात से इनकार किया गया कि ईवीएम से चुनाव ना कराया जाए, लेकिन इस बात पे जरूर शायद निर्णय हुआ है कि इसको लेकर चुनाव आयोग तक जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग तो इससे पहले भी जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मामला चल रहा है, लेकिन इसका कोई प्रभाव होता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल देखा जाए तो सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे भी लगी हुई हैं कि आखिर वो क्या इस लेकर निर्णय देता है। निगाहें तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में भी लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा शुरू कर रखी है, पर शुरुआती दौर में ये अनुमान लगाया जाता, बल्कि ये बात छनकर सामने आ रही थी कि इसकी अगुवाई कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका जो नेतृत्व है वो प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, अजय राय कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत भी हो गई है। 11 जिलों से होकर निकलने वाली ये उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा सीतापुर से लखनऊ, फिर लखनऊ से सीतापुर होकर समाप्त होगी। यहाँ ये ज़रूर है कि इसके लिए प्रियंका गांधी को न्योता ज़रूर दिया गया है ताकि वो इसमें भी शामिल हों। अब ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर वो इसमें शामिल होती हैं या नहीं होती हैं। फिलहाल इस यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी खासतौर से यूपी में इसे लेकर काफ़ी चिंता है और इसको घमासान भी है, और ऐसा लगता है कि इसको लेकर चारों तरफ से घिर भी चुकी है। घिर भी तो चुकी है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार भी। पिछले 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ वहां पर बाकायदा ये कहा गया था, घोषणा की गई थी, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में भी ये शामिल था कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनके 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही, जो कि एक दिन पहले राज्यसभा में पेट्रोलियम मंत्री ने बाकायदा बयान दिया कि ऐसी कोई घोषणा सरकार की तरफ से नहीं की गई है और 450 रुपए में हम रसोई गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना को देने नहीं जा रहे हैं। बताया चले आपको कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 630 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध होता है। बहरहाल ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिल पाता भी है कि नहीं मिल पाता। हालांकि चुनावी सीजन शुरू होने जा रहा है तो हो सकता है कि लोक लुभावने वादों के बीच में ऐसा 2-3 महीने के लिए कर भी दिया जाए। अब अंत में हम बात करते हैं हमास और इजराइल युद्ध के बारे में, जहां पर युद्ध काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ जहां पे इजराइल लगातार हमले पे हमला कर रहा है, बमबारी कर रहा है और उसमें तमाम निर्दोषों की जान जाए, इसमें बच्चे और महिलाएं ज़्यादा हैं, और वहीं पे हमास भी लगातार एक नए ऊर्जा के साथ इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। इन सब के बीच अगर बात की जाए तो 57 मुस्लिम देशों की, तो जिस प्रकार से जो भूमिका इनको उठानी चाहिए वो उठाए नहीं। ऐसे में इन 57 जो देश हैं, मुस्लिम देश हैं, इनके ऊपर भी सवालिया निशान उठ खड़ा होने लगा। हालांकि अगर उसमें बात किया जाए ईरान की और कतर की, मिस्र की, इसके अलावा और भी जो आसपास के जो इस्लामिक कंट्री हैं उनमें 5-6 देशों को छोड़ दिया जाए तो शेष जो देश हैं वो सिर्फ तमाशाबीन हैं और सिर्फ घोषणाएं और वादे, दावे और बातें ही अभी तक की जा रही हैं। हालांकि अन्य जो देश हैं, एशियन देश हों चाहे यूरोपियन देश हों, उसमें ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो इजराइल के खिलाफ
वोट भी कर चुके हैं। फिलहाल आने वाला ये वक्त है बताएगा कि आखिर ये जो युद्ध है ये किस करवट बैठता है, क्या थमेगा या फिर ये युद्ध आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। फिलहाल रैपर तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।